Now, student, we are going to start with 2.5 topic trade policy, import substitution. The industrial policy that India opted was closely related to the trade policy. अब हम लोग ट्रेड पॉलिसी देख रहे हैं. हम जब ट्रेडिंग कर रहे थे तो हमने पॉलिसी क्या सोची थी. इन द फर्स्ट 7 प्लान इस ट्रेड पॉलिसी स्ट्रैटेजीज जो थी या वो हमारे 7th प्लान में थी. ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी. इनवर्ड लुकिंग मींस अपनी कंट्री में ट्रेड को कैसे किया जाए, वो स्ट्रैटेजीज के बारे में है. टेक्निकली दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन. इम्पोर्ट यानी जो हम बाहर से सामान मंगवाते हैं उसके सब्स्टिट्यूशन अपनी कंट्री में प्रोडक्शन करें. तो हम अपनी कंट्री में कुछ काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं. तो what is this? This policy aimed at representing our substitution import with domestic production. For example, instead of importing vehicles made in foreign country, industry would be encouraged to produce them in India itself. कह रहे जैसे एक एग्जाम्पल, कोई व्हीकल है जो हम बाहर से मंगवाते हैं, खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो क्यों नहीं वही व्हीकल हम अपनी इंडस्ट्री में उसे प्रोड्यूस करें, उस तरह के सब्स्टिट्यूशन को. इन दिस पॉलिसी द गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपटीशन में बचाने के लिए ऐसी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज ट्रेड पॉलिसी लगाई कि बाहर की कोई फॉरेन कंपनी जो ऐसी चीज की है उसे हम प्रोटेक्ट करें तो वो कंपनी बाहर से अंदर ना आ पाए. प्रोटेक्शन फ्रॉम इम्पोर्ट लुक टुक टू फॉर्म्स, टैरिफ एंड कोटास. दो पे काम किया गया कि बाहर के लोग हमारे यहाँ ना आ सके और बाहर से हम इंपोर्ट ना कराएं. तो उसके लिए दो पे काम किया गया, टैरिफ पे काम किया गया और दूसरा कोटास पे. टैरिफ आर द टैक्सेस, वो एक तरह का टैक्सेस है इंपोर्टेड गुड्स पे लगता है जो बाहर से गुड्स आते हैं. दे मेक इंपोर्टेड गुड मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी प्रोडक्ट हमारी कंट्री में एंटर होगा, ठीक है, उसमें चार्जेस ज्यादा लगा दिए, इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगा दी. जब इंपोर्ट टैक्सेस ज्यादा हो गए तो वो प्रोडक्ट महंगा हो गया. अब वो यदि हमारी कंट्री में एंटर होता है तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और इस तरह से हमारे सिटीजन्स को डिस्करेज किया कि वो प्रोडक्ट नहीं खरीद पाओगे क्योंकि उसका एक्सपेंसिव कर दिया टैरिफ के थ्रू. अब कोटा देखते हैं. कोटा स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड विच कैन बी इम्पोर्टेड. द इफेक्ट ऑफ टैरिफ एंड कोटा इज दैट दे वर रिस्ट्रिक्टेड इम्पोर्ट एंड देयरफॉर प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. कोटा में क्या किया, हम कितने गुड बाहर से मंगवाएं वो लिमिट तय कर दी गई कि मतलब अनलिमिटेड हम सामान नहीं मंगवा लेंगे, हम एक लिमिटेड अमाउंट में बाहर से चीजों को इंपोर्ट करेंगे. तो दो स्ट्रैटेजीज, टैरिफ और कोटास के थ्रू फॉरेन जो कमोडिटी थी उनको अंदर आने के लिए दिक्कतें खड़ा की, यानी स्ट्रैटेजी प्लान किया. द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन वाज बेस्ड ऑन द नोशन दैट इंडस्ट्री ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वर not in the position to compete against the goods produced by more developed economy. It was assumed that if the domestic industries were protected, they would learn to compete in the course of time. इन्होंने कहा सबसे पहले हमारा ये बिल्कुल हम लोग अपने को प्रोटेक्ट कर रहे थे. हमारा मेन था डेवलपिंग कंट्रीज का कि पोजीशन compete अगेंस्ट द, हमें एक अपने यहाँ डेवलप्ड कंट्री से पहले तो अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है. ठीक, अपनी छोटी और जितने भी लार्ज और स्मॉल स्केल है बाहर से बचा के प्रोटेक्ट करके रखना है कि आगे चलकर हम वो लोग उनको compete कर सके, पहले उस लेवल पे आ जाए. Our planner also feared the possibility of foreign exchange being spent on import of luxury goods if no restriction were placed on import, nor was any serious thought given to promote export until the mid 60s तक इस पे ध्यान दिया गया क्योंकि पता था हमारी करेंसी बाहर निकल जाएगी. अब effects of the policy, अब इसका effect क्या पड़ा on industrial development. The achievement of Indian industry sector during the first 7 plans were impressive. Indeed, एक अच्छा था, एक अच्छा impact आया. लेकिन the proportion of GDP contributed by the industrial sector increased in the period of 13% 1950s में था जो 24.6% 1991 में हुआ. The rise in the GDP growth share is an important indicator. हमें दिखने लगा इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी ग्रोथ जीडीपी को मिलने लगी जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर की वजह से थी. The 6% annual growth rate of industrial sector during the period of commendable. एक अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिला. नो लॉन्गर वॉज इंडियन इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू कॉटन. अब कॉटन और जूट नहीं, हर तरह के डाइवर्सिफाई इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में थी. और क्यों थी? ड्यू टू
the public sector. The promotion of small scale industry gave opportunity to those people who did not have the capital to start. Government ने small scale cottage और इनको क्यों promote किया? जिनके पास कम है वो कम से start करें. Protection from foreign competition enable the development. जब हम government ने उनको protect किया तो वो अपने products को और अच्छे से सामने ला पाए और developed progress हमारी country में उनका भी होने लगा. उसमें electronic, automobile sector otherwise could not have developed. इन्होंने कहा प्रोटेक्शन यदि हमने फॉरेन को पहले कर दिया होता तो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल हमारे डेवलप नहीं हो पाते, तो डेवलप होने का मौका मिला. इन स्पाइट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पब्लिक सेक्टर टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सम इकोनॉमिक्स वर क्रिटिकल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी. हमने पहले देखा कंट्रीब्यूशन अच्छा था, पब्लिक सेक्टर अच्छी जा रही थी, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने क्रिटिकल व्यूज दिए कि कई बेनिफिट्स जो है हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पा रही है क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर में रन कर रही है. वॉज रिक्वायर्ड अ बिग वे. इट इज नाउ वाइडली हेल्ड बाय द स्टेट एंटरप्राइज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स. अब क्या हुआ, कुछ गुड्स सर्टेन गुड्स जो है स्टेट के अंडर में डाले गए. एन एग्जांपल ऑफ प्रोविजन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट के अंडर में रहा. दिस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू बी रिजर्व फॉर पब्लिक एंड पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दिया गया. एंड दिस इंडस्ट्री कंटिन्यू टू रिजर्व and it was realized that private sector firm could also provide it. Due to the absence of competition, even till 90s, one had to wait for long time to get the telephone connection. Another instance should be कहा कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में बहुत सारे लोगों को टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो डिले हो रहा था क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट उसे प्रोड्यूस कर रही थी. इसलिए अब सोचा गया इसको प्राइवेट हाथों में भी दिया जाए. Another instance could be the establishment of modern bread, a bread manufacturing firm, as if the private could not manufacture bread. In 2001 this firm sold to the ब्रेड फैक्ट्री थी जो पब्लिक में होती थी और 2001 में उसे सोल्ड कर दिया गया, उसे प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया. द पॉइंट इज दैट आफ्टर 4 decades ऑफ प्लान डेवलप्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नो डिस्टिंक्शंस मेड बिटवीन व्हाट द पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड व्हाट द प्राइवेट सेक्टर. ये हमें कोई पता ही नहीं चल रहा था पब्लिक सेक्टर क्या कर सकती है, कितना दे पा रही है. फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ ओनली द पब्लिक सेक्टर सप्लाइज नेशनल डिफेंस एंड इवन दो द प्राइवेट सेक्टर कैन मैनेज होटल वेल, yet the government also run hotels. This has led the scholars to argue that the state could get out of the area which the private sector can manage. जब हमें लगने लगा प्राइवेट सेक्टर ज्यादा अच्छा मैनेज कर सकता है तो हम इसको हैंड ओवर कर सकते हैं कुछ चीजें. Many public sector firm incurred huge losses. बहुत सारी public sector industries थी जिन्होंने huge loss bear किया था. This does not mean that the private firm are always, हम इसको ये नहीं कह सकते कि private sector हमेशा profit gain करता है, लेकिन जो loss public sector में हो रहे थे उतना loss private sector में नहीं हो रहा था. So however, a loss making private firm will not waste resources by being kept running despite the losses. The need to obtain license to start an industry was misused by the industrial houses. A big industrialist would get a license not for starting a new but to prevent competitor from the starting new firm करने के लिए उन्हें अब ये डिस्काउंट दिया गया. The excessive regulation of what come to be called a permit license raj, ये बना दिया गया permit license होना जरूरी है. Prevented, अब थोड़ा सा prevent किया गया. Certain firm were becoming more time was spent on industrialists in trying to obtain a license or lobby with the concerned minister rather than thinking about अपने प्रोडक्शन को. पहले जब लाइसेंसिंग होता था तो लाइसेंसिंग में बहुत लाइन लगानी पड़ती थी, बहुत टाइम वेस्ट होता था. इतना टाइम वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में लगा सकते थे. नाउ द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन वाज आल्सो बीइंग क्रिटिसाइज्ड ऑन द ग्राउंड दैट कंटिन्यू इवन आफ्टर इट प्रोवाइड टू बी मोर हार्म देन गुड. Due to restrictions on import, the Indian consumer had to purchase whatever the Indian producer produced. The producer were aware that they were captive the market and so they no incentive to improve the quality of their good. Why should they think of improving? वहाँ क्योंकि competitor थे ने, उन्हें पता था तो वो अपनी quality को भी improve नहीं कर रहे थे, high price भी देने को तैयार थे. Import forces were produced to more efficient.
इंपोर्ट को वो देने को तैयार थे, अपने वाले प्रोडक्ट को वो नहीं देने को तैयार थे. A few economics also point out that the public sector is not meant for earning profit but to promote. और बहुत सारे इकोनॉमिक्स का मानना था कि स्मॉल स्केल या कॉटेज या पब्लिक सेक्टर पे जो भी इंडस्ट्री दी गई है उनका मेन काम प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोशल वेलफेयर है. द पब्लिक सेक्टर फर्म ऑन द व्यू शुड evaluate the basis of extent to which they contribute to the welfare of the people, not the benefit they earn. Regarding protection, some economics hold that we should protect our producer from foreign competition as long as rich nation continue to do so. Owing to all this conflict, economics called the change in our policy. This along with other problem led the government to introduce a new economic policy, that is 1991. कुछ इकोनॉमिक्स का मानना था कि पब्लिक सेक्टर में सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सिर्फ सोशल वेलफेयर हो रहा है, और यदि प्राइवेट सेक्टर को देते हैं तो वो इतना प्राइस हाई कर दे रहे हैं कि सिटीजन्स उसे ले नहीं पा रहे. तो अब जरूरी था कि अपनी पॉलिसी को फिर बदलाव लाना, और इसीलिए 1991 की पॉलिसी लॉन्च की गई. इस तरह हम कह सकते हैं कि 1950 से 90 के बीच में हम लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, क्योंकि हम बहुत स्टैग्नेंट पोजीशन में थे, लेकिन 1990 तक आते आते हम लोग एक अच्छी पोजीशन में आ चुके थे. अब जरूरी था कि सोशल वेलफेयर के बाद हम आगे कंटिन्यू करें और नई स्ट्रैटेजी प्लान करें और देश के ग्रोथ पे थोड़ा सा काम करें. नाउ नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो.